कि सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आप सबके सम्मुख श्री शिव महापुराण का मूल पाठ प्रस्तुत है। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथम विद्वेश्वर संहिता अथ प्रथमो अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आद्यन्त मंगलम जातो समान भाव मार्यम तमीसं जरामरमात्मदेवम् पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर सांबिकेशम। व्यासुवाचो धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनयः शान्तितात्मानः सत्यव्रतपरायणः महोजसो महाभागा महासत्रं विनेदिरे। तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन् द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः। तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथाविधिः। ततो विनय संयुक्ता प्रोचुः साञ्जलयश्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथाविधि। रोमहर्षण सर्वज्ञो भवान् वैभाग्य गौरवातो पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवानो। तस्मादाश्चर्यभूता नाम कथा नाम त्वं हि भाजनं रत्नानामुरुसाराणाम रत्नाकर इवार्णवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में सत्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्याद्वस्तु वर्तते नः त्वया विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। त्वं मद्दिष्टवसादास्य दर्शनार्थो मिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयुः न वृथा गन्तुमर्हसि। तत्त्वं श्रुतं स्मृणः सर्वं पूर्वमेवो शुभाशुभम् और न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूत सन्मते और तद्रहस्यामपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्या विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलक्षिणः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री सत्यमनसः परहिंसा परायणाः देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिकाः पशुबुद्धयाः मातृपित्रो कृतदोषाः स्त्री देवा कामकिंकराः विप्रालोभग्रहग्रस्ताः वेद विक्रय जीविनः और धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्याम मद विमोहिताः त्यक्तस्त्व जाति कर्माः प्रायशः परवंचकाः और त्रिकाल संध्यया हीना ब्रह्मबोध विवर्जिताः अदयः पंडितं मन्याः स्वाचारो व्रतलोपकाः अकृस्यु मध्यरताः क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः क्षत्रियाश्चो तथा सर्वे स्वधर्मत्यागतशीलिनाः असत्संगा पापरताः व्याभिचारपरायणाः असूरा अरणप्रीताः पलायन परायणाः कुचौरवृत्तया शूद्राः कामकिंकरचेतसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शास्त्रार्थ विद्या हीना धेनु विप्रावनोज्जिताः और शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यूति मृगा सदाः प्रजापालन सद्धर्मो विहीना भोग तत्पराः प्रजा संहारका दुष्टा जीव हिंसा करा मुदाः वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः अकुपथा स्वार्जन रतास्तुला कर्मा कुवृत्तयाः गुरुदेवा द्विजातीनां भक्तिहीनां कुबुद्धयाः अभोजित द्विजा प्रायाः कृपणा बध्यमुष्टयाः कामिनी जार भावेषु सुरता मलिनाशयाः लोभ मोहो विचेतस्काः पूर्तादिषु भ्रसोज्झिताः
तद्वच्छूद्राश्च ये केचिद् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढाः स्वधर्म त्यागशीलिनः कर्तारस्तपसाम भूयो द्विजतेजोपहारकाः अभिस्वल्प मृत्युकाराश्च मंत्रोच्चार परायणाः वसालग्रामोशिलादीनां पूजका होम तत्पराः प्रतिकूल विचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपसाधना धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः सुभूपाकृतयो दम्भा सुदातारो महामदाः विप्रादीन सेवकानो मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुं स्वधर्मरहिता मूढा शंकराक्रूर बुद्धयाः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्ण विलोपकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियं प्रसत्वाम अहं शरणं गतः सकुलीनांजिनान मत्वाः चतुर्वर्ण विवर्तनाः और सर्ववर्ण भ्रष्टकरा मूढ़ा सत्कर्मकारिणाः स्त्रियश्चोप्रायसो भ्रष्टा और भातृव्ज्ञानकारिकाः और स्वस्सुरो द्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः कुहावभाव निरताः कुशीलाः स्मर बिहुवलाः और जार संगरता नित्यं स्वभावामी विमुखास्तथाः तनया मात्र पितृश्च भक्तिहीना दुराशयाः और अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसित देहकाः तनया मात्र पितृश्च भक्तिहीना दुराशयाः अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसित देहकाः एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीह लोके कथं सूतो गतिर्भवेत् इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते सततं हीनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु लघुपायेन येन येषां भवेत् सद्योघनाशनं सर्वसिद्धान्त वित्तं हि कृपया तद्वदाधुनाः व्यासुवाचो इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भवितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेषर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेषर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसका हिंदी पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथम विद्वेषर संहिता अथ प्रथमो अध्यायः। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परम देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास ही जगत की रचना, उसका पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन मनन स्मरण और प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनि ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। ओम नमः शिवाय। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है।
इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो वस्तु है वह आपके से अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती है। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करने की कृपा करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करने में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह से ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे शस्त्र विद्याओं को नहीं जानने वाले होंगे, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले होंगे, शरणागत की रक्षा न करने वाले होंगे तथा सदा कामिनी की खोज में ही तत्पर रहेंगे। प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु, देवता और दुजातियों के प्रति भक्ति शून्य, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ सदा कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी और वे अपना धर्म कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होकर व्यर्थ में घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, सालग्राम की मूर्ति आदि की पूजा करेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे और द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। ओम नमः शिवाय। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णशंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर
चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कार करने में तत्पर होंगे। ओम नमः शिवाय। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल, परपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, उन भवितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार बोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।